पृथ्वी पर सबसे प्रचुर और अनमोल संसाधन है। यह महासागरों, समुद्रों, नदियों, धाराओं, झीलों, तालाबों और यहाँ तक कि जमीन के नीचे भी पाया जाता है। सभी जीवित प्राणियों को जीने और अन्य कई गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षाओं में जल के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। आइए इस सत्र में जल के बारे में और जानें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे। जल की अवस्थाएं, जल की अवस्थाओं में परिवर्तन, जल चक्र, जल के उपयोग, जल की बर्बादी, जल संरक्षण, जल का जादू। मुख्य शब्द: जल, ठोस, द्रव, गैस, पिघलना, ठोस का द्रव में बदलना, जमना, द्रव का ठोस में बदलना, बाष्पीकरण, द्रव का गैस में बदलना, संघनन, जल वायु का द्रव जल में बदलना, वर्षा, वायुमंडल से जमीन पर गिरने वाला जल, जल की बर्बादी, संरक्षण, देखभाल करना, घुलना, द्रव में मिल जाना और गायब हो जाना, तैरना, डूबना। आइए इस सत्र के कॉन्सेप्ट मैप को देखें। जल प्रत्येक जीवित प्राणी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी की सतह का लगभग 70 से 80% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से केवल 1-2% ही शुद्ध और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल प्राकृतिक रूप से 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, बर्फ, द्रव, जल और गैस, भाप या बाष्प। इन रूपों को जल की अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल अपनी ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। ये परिवर्तन ऊष्मा के जुड़ने या हटने के कारण होते हैं। जब बर्फ ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव बन जाती है। इस प्रक्रिया को पिघलना कहते हैं। जब द्रव जल को ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ ठोस बन जाता है। इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। जब द्रव जल को गर्म किया जाता है तो वह जल बाष्प गैस बन जाता है। इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। जब जल बाष्प गैस को ठंडा किया जाता है तो वह वापस द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्रकृति में जल लगातार अपनी अवस्था बदलता रहता है।
सूर्य की ऊष्मा के कारण महासागरों और नदियों का जल बाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है। बाष्पीकरण। जब यह बाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो यह जल की बूंदों में बदल जाता है। संघनन। ये जल की बूंदें मिलकर बादल बनाती है। ये जल की बूंदें आपस में जुड़ती रहती है और बड़ी व भारी हो जाती है। फिर ये जल की बूंदें वर्षा के रूप में गिरती है। इसे वर्षा कहते हैं। ठंडे स्थानों में संयुक्त जल की बूंदें बर्फ, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। वर्षा का जल नदियों और तालाबों में मिल जाता है। यह जल एक बार फिर बाष्पीकृत हो जाता है। प्रकृति में जल के इस निरंतर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को जल चक्र कहते हैं। हम प्रतिदिन पीने, खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जलीय जीवन, कृषि, पौधों, उद्योगों, जल परिवहन, भवनों के निर्माण और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी पानी आवश्यक है। लेकिन हम बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। पानी बर्बाद होने का एक मुख्य कारण है उसका अत्यधिक उपयोग। इसमें दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं से अधिक पानी का उपयोग करना शामिल है, जैसे कि लंबे समय तक स्नान करना या दांत ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देना। पाइपों से पानी का रिसाव, लॉन और बगीचों में जरूरत से ज्यादा पानी डालना और पुरानी वॉशिंग मशीन जैसे कम कुशल उपकरणों का उपयोग करना भी पानी की बर्बादी के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। जहां तक संभव हो, पानी बचाना महत्वपूर्ण है। पानी की बर्बादी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का पुनः उपयोग करना। बर्तन, कपड़े और सब्जियां धोने में इस्तेमाल किया गया पानी पौधों को पानी देने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे कम समय तक स्नान करना, दांत ब्रश करते समय नल बंद करना और कार धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी का उपयोग करना बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। वर्षा जल संचयन पानी बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। पानी की कई विशेषताएं हैं। इसमें पदार्थों को घोलने का गुण होता है। जो पदार्थ पानी में घुलते हैं वे पूरे पानी में समान रूप से फैल जाते हैं। इसलिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका स्वाद नमकीन होता है और जब उसमें चीनी मिलाई जाती है तो उसका स्वाद मीठा होता है। यह सभी चीजों को नहीं घोल सकता। उदाहरण, आटा, दाल, लकड़ी का बुरादा, तेल। कुछ चीजें पानी पर तैरती है, जैसे कि तिनका, रबर बैंड, पत्ते आदि।
जबकि कुछ अन्य चीजें पानी में डूब जाती है, जैसे कि स्टील का चम्मच, कील, पेंच, पत्थर आदि। जो चीजें तैरती है वे पानी से हल्की होती है और जो चीजें डूबती है वे पानी से भारी होती है। याद रखने योग्य बातें। जल प्रत्येक जीवित प्राणी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल प्राकृतिक रूप से 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, बर्फ, द्रव, जल और गैस, बाष्प। ऊष्मा देने या हटाने से जल अपनी ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तित हो सकता है। प्रकृति में जल का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निरंतर परिवर्तन जल चक्र कहलाता है। जल की बर्बादी का एक मुख्य कारण इसका अत्यधिक उपयोग है। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जल में पदार्थों को घोलने का गुण होता है। जो वस्तुएं तैरती हैं, वे जल से हल्की होती है और जो वस्तुएं डूबती है वे जल से भारी होती है।